इस वीडियो में बात करेंगे इंपॉर्टेंट MCQs की विच आर बेस्ड ऑन वर्नलाइजेशन. सो लेट अस स्टार्ट. फर्स्ट क्वेश्चन, फ्लावरिंग प्रोसेस इन प्लांट्स थ्रू द ट्रीटमेंट ऑफ लो टेम्परेचर इज कॉल्ड. और इसका जो आंसर है दैट इज बी, वर्नलाइजेशन. तो बहुत सारे ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनको लो टेम्परेचर की ज़रूरत पड़ती है फॉर फ्लावरिंग. अगर इन प्लांट्स को लो टेम्परेचर मिलता है तो उसके बाद ही ये फ्लावरिंग करते हैं और इसी फिनोमेना को कहते हैं वर्नलाइजेशन. वर्नलाइजेशन के और भी कुछ नेम्स है जैसे येरोवाइजेशन, जेरोवाइजेशन, स्प्रिंगिफिकेशन, ये अदर नेम्स है वर्नलाइजेशन की. नेक्स्ट क्वेश्चन, द टर्म वर्नलाइजेशन वॉज कॉइन्ड बाय. वर्नलाइजेशन टर्म किसने दी थी? और इसका जो आंसर है दैट इज बी पार्ट, लाइसिंको. नेक्स्ट क्वेश्चन, हार्मोन रेस्पॉन्सिबल फॉर वर्नलाइजेशन इज. और इसका आंसर है सी पार्ट, वर्नलिन. लो टेम्परेचर ट्रीटमेंट की वजह से प्लांट्स में एक हार्मोन बनता है जिसका नाम है वर्नलिन और यही वर्नलिन प्लांट्स में फ्लावरिंग प्रमोट करता है. नेक्स्ट क्वेश्चन, द टर्म वर्नलिन वॉज कॉइन्ड बाय. और इसका जो आंसर है दैट इज सी पार्ट, मेल्चर. नेक्स्ट क्वेश्चन, द क्लासिकल एक्सपेरिमेंट ऑन वर्नलाइजेशन वायर कंडक्टेड ऑन. जो वर्नलाइजेशन पर एक्सपेरिमेंट्स किए गए थे टू अंडरस्टैंड वर्नलाइजेशन, वो किस प्लांट पर किए गए थे? और इसका जो आंसर है दैट इज ए पार्ट, हायोसाइमस. नेक्स्ट क्वेश्चन, द रिवर्सल ऑफ द इफेक्ट ऑफ वर्नलाइजेशन इज कॉल्ड. और इसका जो आंसर है दैट इज डी पार्ट, डी वर्नलाइजेशन. नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोस्ट इफेक्टिव फैक्टर फॉर डिवर्नलाइजेशन इज. और इसका जो आंसर है दैट इज सी पार्ट, हाई टेम्परेचर. अगर प्लांट को आप लो टेम्परेचर ट्रीटमेंट देते हो जिसके बाद ये फ्लावरिंग करेगा, लेकिन फ्लावरिंग और लो टेम्परेचर ट्रीटमेंट के बीच में अगर प्लांट को आप हाई टेम्परेचर ट्रीटमेंट देते हो तो वर्नलाइजेशन का इफेक्ट खत्म होता है और इसी फिनोमेना को कहते हैं डिवर्नलाइजेशन. तो डिवर्नलाइजेशन के लिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो है हाई टेम्परेचर. तो हाई टेम्परेचर वर्नलाइजेशन के इफेक्ट को खत्म करता है. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हीट ग्रेन्स आर डिवर्नलाइज्ड एट. और इसका जो आंसर है वो है ए पार्ट, 35 डिग्री सेल्सियस. नेक्स्ट क्वेश्चन, द साइट ऑफ वर्नलाइजेशन इन बाइनल्स इज. तो वो कौन सा प्लांट पार्ट होता है जो कि कोल्ड ट्रीटमेंट को सेंस करता है? इन बाइनल्स, बाइनल्स ऐसे प्लांट्स होते हैं जो कि अपना लाइफ साइकिल 2 ईयर्स में यानी 2 सालों में कंप्लीट करते हैं. तो इसका जो आंसर है दैट इज शूट एपेक्स. शूट एपेक्स ही लो टेम्परेचर को बांपता है और उसके बाद ही फ्लावरिंग होती है बाइनल्स में. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द साइट ऑफ वर्नलाइजेशन इन एनुअल्स इज. तो एनुअल्स ऐसे प्लांट्स होते हैं जो कि अपना लाइफ साइकिल विद इन ए ईयर कंप्लीट करते हैं. तो अगर ऐसे प्लांट्स को वर्नलाइजेशन या कोल्ड टेम्परेचर ट्रीटमेंट देना हो फॉर फ्लावरिंग तो किस पार्ट को दिया जाता है? तो इसका जो आंसर है दैट इज ए पार्ट, सीड्स. तो सीड्स को लो टेम्परेचर ट्रीटमेंट दिया जाता है, उसके बाद सीड्स को सोक किया जाता है और फिर प्लांट्स ग्रो करता है और फिर फ्लावरिंग करता है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द साइट ऑफ वर्नलाइजेशन इन पेरिनियल्स इज. पेरिनियल्स ऐसे प्लांट्स होते हैं जो कि अपना लाइफ साइकिल मोर देन 2 ईयर्स में कंप्लीट करते हैं. तो ऐसे प्लांट्स के लिए भी जो साइट ऑफ वर्नलाइजेशन है दैट इज शूट एपेक्स. तो शूट एपेक्स ही लो टेम्परेचर ट्रीटमेंट को बांप लेता है और उसके बाद ही फ्लावरिंग प्रमोट होती है. नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर्स फॉर वर्नलाइजेशन आर. तो अगर आप एक प्लांट को लो टेम्परेचर देते हो उसके अलावा वर्नलाइजेशन के लिए कौन से इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है? तो इसका जो आंसर है दैट इज बी पार्ट, वाटर एंड ऑक्सीजन. तो वाटर एंड ऑक्सीजन का होना बहुत ज़रूरी है तब जाके वर्नलाइजेशन इफेक्टिव होती है. तो अगर वाटर एब्सेंट हो या ऑक्सीजन एब्सेंट हो और आप प्लांट को लो टेम्परेचर ट्रीटमेंट देते हो तो प्लांट फ्लावरिंग नहीं करेगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, एट द टाइम ऑफ वर्नलाइजेशन द सीड्स मस्ट कंटेन मॉइस्चर कंटेंट अराउंड. तो जब आप सीड्स को वर्नलाइजेशन या कोल्ड टेम्परेचर ट्रीटमेंट देते हो तो सीड्स में कितना पानी होना चाहिए, कितना मॉइस्चर होना चाहिए? तो इसका आंसर है 50%. तो कम से कम 50% पानी होना चाहिए सीड्स में, तब जाके कोल्ड टेम्परेचर ट्रीटमेंट इफेक्टिव रहता है फॉर फ्लावरिंग. नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ ए ट्री फ्लावर्स थ्राइस इन ए ईयर, October, January and July in northern India it is said to be.
तो अगर कोई प्लांट है जो एक साल में 3 बार फ्लावरिंग करता है, और कब कब करता है, अक्टूबर में, जनवरी में एंड जुलाई में, तो ऐसे प्लांट को क्या कहेंगे? तो ऐसे प्लांट को कहेंगे फोटो एंड थर्मो इनसेंसिटिव। ना लाइट इन प्लांट्स में फ्लावरिंग कंट्रोल करती है, ना टेम्परेचर ही इन प्लांट्स में फ्लावरिंग को कंट्रोल करता है, क्योंकि ये प्लांट जो है ये जनवरी के छोटे दिनों में भी फ्लावरिंग करता है और जुलाई के लंबे दिनों में भी फ्लावरिंग करता है। इसी तरह से ये प्लांट जो है ये जनवरी के सर्द दिनों में भी फ्लावरिंग करता है और जुलाई के गर्म दिनों में भी फ्लावरिंग करता है। सो इट इज़ सेड टू बी फोटो एंड थर्मो इनसेंसिटिव। ना टेम्परेचर का असर फ्लावरिंग पर है, ना लाइट का असर फ्लावरिंग पर है। और इस तरह से हमारा आज का वीडियो ख़त्म होता है।